औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाइना सकम के महाज पर भारत के साथ सरगर्म अमल होने का आगाज़ कर चुका है। दूसरी जानब नाज़रीन ग्रामी, हम आपको बताते चलें कि चीन और भारतीय फ़ौज भी LAC पर सामने आ चुकी हैं। नाज़रीन ग्रामी, चीन ने गुज़श्ता रोज़ जहां भारत अपना कब्ज़ा समझता था वहां अपने हेलीकॉप्टर घुसा दिए और भारत को सबक सिखाना शुरू कर दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से हस्बे रिवायत गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। हालिया दिनों में चीन ने अपने हेलीकॉप्टर और अपनी अफवाज को वहाँ सकम पर उतारना शुरू कर दिया, जिसका बुनियादी मकसद भारत को सबक सिखाना है, क्योंकि भारत की रोज़ की धक्कम पेल और धमकियों से चीन भी अब तंग आ चुका है और चीन अब भारत को सबक सिखाने के लिए मुंह तोड़ कोशिश कर रहा है। इसके अलावा नाज़रीन ग्रामी, हम आपको बताते चलें LAC पर चीन और भारत के दरमियान लड़ाई का आगाज़ हो चुका है। गुज़श्ता दिनों में ही चीन ने भारत के कई फ़ौजियों को न सिर्फ ज़ख्मी किया बल्कि असले समेत अगवा भी कर लिया, जिससे के बाद भारतीय आर्मी चीफ LAC का दौरा किया और वहाँ पर हालात का जायज़ा लिया और अपने फ़ौजियों की रिहाई के लिए बार बार फ़ोन कॉल्स की, बल्कि उन चाइना को मिन्नतें समाजतें करते रहे कि हमारे फ़ौजियों को छोड़ दो। चाइना ने इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिसके बाद MM नरवणे ने भी बुनियादी तौर पर यह कहा है कि हम भी चाइना के साथ लड़ने को तैयार हैं और उसने भी अपनी फ़ौज को हुक्म दे दिया है कि वह आप भी लड़ जाएं। अब भारत और चाइना की फ़ौज LAC से कम बॉर्डर पर आमने सामने आ चुके हैं, जो किसी भी जंग का पेश खैमा हो सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो भारत का जो गिलगित बल्तिस्तान पर कब्ज़े का ख्वाब और पाक फ़ौज ने भी चकनाचूर कर दिया है। आप अगर देखें तो भारतीय मीडिया की चीखें आसमान पर आपको सुनाई देंगी। नाज़रीन ग्रामी, ये वो इलाका है जहाँ पर चीन और भारतीय फ़ौज के दरमियान लड़ाई हो रही है। चीन ने कई भारतीय फ़ौजियों को न सिर्फ अगवा कर लिया बल्कि भारत को भी सबक सिखाना शुरू कर दिया, जिसकी बिना पर कई भारतीय फ़ौजी जान बचाकर भाग चुके हैं। इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि चीन और भारत के दरमियान यही जंग का आगाज़ होने जा रहा है। यहीं से ये जंग शुरू और गज़वा पाकिस्तान के साथ भी भारत ने अगर कुछ करना है तो पाकिस्तान में गज़वा हिंद का आगाज़ कर देगा। देखा आपने किस तरह भारतीय और चाइनी फ़ौज आपस में लड़ रही हैं। ये एक मकबूजा इलाका है। इसके अलावा हम आपको अब भारतीय मीडिया की चीखें सुनवाते हैं जो कि आसमान की बुलंदियों को छू रही हैं। अपने 5000 सैनिकों को LAC के यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लांघ कर भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है। भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है। डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो। 1999 के बाद ये पहली बार है जब विदेशी सैनिकों ने भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है। खबर बहुत बड़ी है और मुख्य धारा के न्यूज चैनल्स ने इसे सिरे से नजरअंदाज कर दिया और ये खबर आ रही है अजय शुक्ला, जो कि रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं, उनके हवाले से, उनके इस ब्लॉग के जरिए। मैं आपको ये भी बता दूं कि उनका ये ब्लॉग बिजनेस स्टैंडर्ड में छपा है और इस खबर की पुष्टि इंडियन एक्सप्रेस और इकोनॉमिक टाइम्स भी काफी हद तक करते नजर आ रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर अजय शुक्ला का ये ब्लॉग, और ये ब्लॉग क्या कह रहा है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। चाइना की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने 5 जगहों से घुसपैठ की और ये 5 जगह भारत के लद्दाख में है, 4 गलवान नदी में और 1 पैंगोंग लेक में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पैंगोंग लेक की अहमियत क्या है। रक्षा मामलों के संवाददाता मनु पप्पी ने अपने ट्वीट में यह कहा है, पैंगोंग लेक दरअसल वो जगह है दोस्तों जहां 1999 में भारत और चाइना के बीच तनाव हुआ था। उस वक्त पैंगोंग लेक के बिल्कुल साथ साथ इन्होंने 5 किलो। भारतीय सेना का कहना है कि चीन की सीमा पर किसी भी भारतीय सैनिक को बंधक नहीं बनाया गया है। भारतीय सेना ने खंडन करते हुए कहा कि ये खबरें गलत हैं। भारतीय सेना के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद ने कहा कि कुछ मीडिया संस्थानों की ऐसी खबरों से केवल राष्ट्रहित को नुकसान पहुंचता है। चीन से जारी तनाव के दौरान भारतीय सेना का यह खंडन तब आया है जब भारतीय सैनिकों की एक पेट्रोलिंग टीम को चीनी सेना द्वारा बंधक बनाने और बाद में रिहा करने की खबरें आई थी।
हफ्ते भर पहले ऐसी खबरें आई थी कि इंडियन आर्मी और आईटीबीपी के जवानों को पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों ने हिरासत में ले लिया था और उनके हथियारों को लद्दाख में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक लद्दाख के पैंगोंग, सो झील और गलवा नदी घाटी समेत कुल 3 जगहों पर 300 सैनिकों की तैनाती के साथ चीन ने अपना दावा किया, जिसके बाद भारत ने भी अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की है। सूत्र के मुताबिक हमारे उपग्रह की निगरानी और खुफिया जानकारी से ये पता चला है कि चीन ने गलवा नदी के पास भारतीय गश्ती क्षेत्र के पास सैनिकों